नमस्कार। मन के तनाव को दूर करने के लिए योग के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जो कि हमें लाभ देती है। उन्हीं में से एक भ्रामरी प्राणायाम है। देखिए, इस प्राणायाम पे चर्चा हमारी पहले हो चुकी है, कई बार हो चुकी है, लेकिन इसको जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये बात याद करवाने के लिए मैं दोबारा आपसे ये बात कर रहा हूँ। भ्रामरी प्राणायाम भंवरे से लिया गया है। इसको करने का समय सुबह सुबह सबसे बेस्ट माना गया है। बाकी सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। रात को सोते समय भी कई योग गुरु जो है इसको सजेस्ट करते हैं, जो कि हमारी नींद को बढ़ाने में, नींद को लाने में बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। इस प्राणायाम का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हमारा जो मन की नसें जो तनी हुई रहती हैं, खिंचाव में रहती हैं, उनको नरम करने के लिए, अगर इसको साइंटिफिक भाषा में बात करें तो सिंपैथेटिक मोड से पैरासिम्पैथेटिक मोड पर माइंड को लाने के लिए ये प्राणायाम लाभकारी सिद्ध हुआ है। सिंपैथेटिक मोड होता है कि हम सारे दिन मानसिक तनाव, आंतरिक तनाव में रहते हैं, किसी न किसी कार्य पर ऐसे रहते हैं जैसे इमरजेंसी मोड पर हमारी बॉडी है, उसमें थकान जो है वो मानसिक थकान अचानक आ जाती है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और बड़ी अजीब सी स्थिति शरीर की बनती है। उसको शांति देने के लिए ये प्राणायाम लाभ देता है। पैरासिम्पैथेटिक मोड पर जब हम आते हैं तो बड़ी ही सुकून महसूस करते हैं, मन को शांति महसूस होती है, एक आत्मिक अनुभूति जिसको कहते हैं वो मिलती है। भ्रामरी प्राणायाम ऋषि मुनियों के द्वारा क्यों लिया गया, इसका भी एक कारण है कि भंवरा जो है वो इसको गुंजन करते हुए जब घूमता है तो वो भ्रामरी की आवाज़ ही होती है। वो भ्रमर की आवाज़ हम जब अपनाते हैं तो भंवरे वाले गुण हम में आए। और भंवरे के गुण क्या हैं? भंवरा देखिए पूरे दिन घूमता रहता है और जब वो कमल यानी कुमुदनी के फूल के अंदर बैठता है और जब वो फूल बंद हो जाता है तो भी वो उसके अंदर से उड़ता नहीं और मर जाता है। उसको अपने जीवन का इतना भी मोह नहीं रहता, वो इतना तनाव फ्री रहता है कि उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन है ही नहीं। वही टेंशन हमारे अंदर से निकले, यानी हमारे अंदर जो बनी हुई टेंशन है वो हमें इस जीवन से जो है बड़ा अजीब सी स्थिति में लेकर जा रही है और हमें बीमार बना रही है। तो हम भंवरे से वो चीज़ सीखें, ये दिशा जो है हमें भ्रामरी प्राणायाम देता है। इस प्राणायाम को 21 बार कम से कम हमें करना चाहिए। खाली पेट हो तो बहुत बेटर है। हाई बीपी वालों को तो ज़रूर करना चाहिए। लो बीपी वालों को किसी योगाचार्य की देखरेख में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी नसें जब तनी रहती हैं, खींची हुई रहती हैं, ब्लड के सर्कुलेशन की तेजी होती है तो हमारे शरीर में रक्त की जो है उच्च रक्तचाप कहते हैं, उसको बीपी हाई कहते हैं। और जब वही गति धीमी और मंद पड़ जाए तो उसी को धीमी गति का यानी लो बीपी कहते हैं। तो लो बीपी जिनको हो उनको तो जो है राय मशवरा से करनी चाहिए, लेकिन हाई बीपी वालों को इसको जरूर करना चाहिए। सुबह सुबह करने का लाभ ये होगा कि हमारा मन पूरे दिन शांत होगा और हम अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। करने के तरीके के बारे में बात करें तो जो एक नाद होता है वो नाद ही भ्रामरी प्राणायाम है। जैसे डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास लिया और अगर आप 21 बार इस नाद को भी करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। लेकिन जैसे कुकर के अंदर किसी सामान को डालकर हम पकाते हैं और कुकर की सीटी जो है वो निकलती है जब वो पक जाए, उसी प्रकार हम अगर पूरे हमारे दिमाग को, क्योंकि ये वाइब्रेशन कहाँ पैदा होता है? इस हिस्से में, तो ये कुकर माने और इसके सारे छेद को बंद कर दें, फिर उसके बाद में वो भ्रामरी आवाज़ करें तो वो आवाज़ की रूपी जो अग्नि है वो हमारी सारी टेंशन्स को जला दे और अंदर से पूरा खाली कर दे, बहुत शांति महसूस करवाए। तो वो कुकर का हिसाब जो है वो हम हमारे इस प्राणायाम में लेते हैं। तो छेद कौन से? एक तो आँख है, एक नाक है, नाक का ऊपर का नीचे का हिस्सा है यानी होठ, और ये 3 छेद हम यहाँ पर बंद कर चुके हैं। चौथा छेद जो है वो ये कान का है, जो कि इस कान के उभरे हुए हिस्से को ऐसे अंदर की ओर दबाते हैं तो ये कान भी बंद हो जाता है। तो ये हमारी षणमुखी मुद्रा है। इस मुद्रा में हम पूरे छिद्रों को बंद कर देते हैं। ध्यान ये रखना है कि अंगुलियां जो है बहुत आसानी से रखनी है, बहुत प्रेशर करके नहीं रखनी, ये विशेष बात ध्यान रखें। अब इसमें श्वास भरते हुए तो पूरा शरीर में श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की आवाज़ निकालनी है। जैसे भंवरा गूंजता है
यही आवाज़ हमें अंदर ही अंदर वाइब्रेशन देगी। जैसे किसी दरी को आप उठाते हैं और चारों किनारों को पकड़कर जब हिलाते हैं तो उसके अंदर से एक मिट्टी जो है वो ऊपर उड़ती है, यानी उसकी मिट्टी हट जाती है। सेम वही बात हमारे दिमाग के अंदर जो विचारों का कचरा है, जब हम ये वाइब्रेशन करते हैं तो वो ऐसे हिलती है और उससे दिमाग का जितना भी कचरा है वो सारा निकल जाता है। वो चाहे भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, वो सारा निकल जाए और मन को एकदम शांति मिलती है। यही हमें विचार जो है समझना है। तो भ्रामरी प्राणायाम करना कैसे है? लंबी सांस भरेंगे, ये श्वास छोड़ते हुए साउंड करना है। ऐसा ही 21 बार लंबा श्वास, फिर जैसे श्वास छोड़ दिया अब श्वास भरेंगे, फिर जब आप इस प्रकार के वाइब्रेशन को महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि मन जो है बड़ा शांत हुआ है। एक बार करके देखेंगे तो बहुत पता आपको चलेगा कि वाकई में इसका लाभ क्या है। और मन जो है वो शांत करने का सबसे शॉर्टकट सॉफ्टवेयर है ये हमारे दिमाग का। तो इसको जीवन में अपनाइएगा, अपने मन को शांत करिएगा, टेंशन तनाव से दूर रहिएगा। यही बात कहते हुए मैं लेता हूँ इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।